और निंदा करता हूँ। ये समाज के बदनुमा दाग हैं, धब्बे हैं, आवारा टाइप के लोग हैं, लुच्चे हैं। जैसे अनुरुद्धा चरेवा बयान दे रहा है उसी का ये जुड़वा भाई है। ये लोग अगर मौका मिले तो ये अपनी बहनों को ना बख्शें, अपनी सगी बहन को भी बख्श नहीं सकते। ऐसे छिछोरे जो हैं। अरे इच्छा तो जाहिर कर सकता है कोई भी। अरे भैया एक बात बता दो, वो एक सज्जन पढ़ी लिखी सांसद है, उसने तो टिप्पणी नहीं की किसी के ऊपर। अब समाज झेलो। क्या योगी के ये साले लगते हैं या मोदी के? क्या हैं ये समलैंगिक संगठन वाले? आप बताइए, किसी की बहू बेटी के खिलाफ, किसी की बहन के खिलाफ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये हमारे हिंदुस्तान की रीत है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है कि हम तमाम बहू बेटियों के ऊपर गलत निगाह डालने से पहले सोचें कि हमारी भी बहू बेटियों के ऊपर लोगों की निगाह होगी तो आप बिल्कुल नहीं रखेंगे। अरे कह रहा है मैं खूबसूरत हूँ, पैसा है मेरे पास, मैं नमाज पढ़ने की इजाज़त दूंगा। अच्छा, तो मैं तो उनकी बहन बेटी माँ के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। और इतना मैं कहूँगा कि अगर उसके पिता जिंदा होंगे, उसकी माँ जिंदा होगी, तो मैं बड़े बाकायदे कह सकता हूँ कि ये गटर की औलाद है। ये योगेंद्र राणा किसी की बहू बेटी के खिलाफ कुछ बोलने अरे देखने में खूबसूरत अपने आप को कह रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत हूँ मैं। उसका शकल सूरत मैंने देखा है, कितना खूबसूरत है। पाकिट मार दिखाई देता है, छिछोरा पाकिट मार देखे हैं इसमें कि हम अफमची टाइप के, उसी टाइप का है। इस तरह की भाषा जो है वही लोग बोल सकते हैं जो कोठे की और गंदे नाले की पैदाइश होंगे। शादी का पैगाम देना गलत हो गया क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप उसके काबिल हो क्या? स्वयंवर की रचना हुई है, तुम्हारे वहाँ कोई गया था पूछने की शादी करोगे? आप मुझे बता दो, आप किसी की, आप मशहूर होने के लिए राजस्थान में अगर सरकार चेंज हुई होती और इसकी सरकार नहीं आती, कांग्रेस की सरकार आती, तो राणा साहब तुम्हारे हलक में हाथ डाल देते। और तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया तो वहाँ यूपी चाहे कहीं यूपी के तो है, अरे मुरादाबाद का तो है वो। हाँ, तो मिला कहीं मिल जाए तो उसके मुंह से उखाड़ लेंगे। बनारस बुला रहे हैं क्या? बनारस आ जाए वही गंगा में डुबो देंगे, गंगा के नाले में। आप मुझे बताइए कि बेचारी सब उसका इतिहास भूगोल देखिए कि उसके पिताजी सांसद रहे, उसके भाई विधायक हैं, वो खुद इंग्लैंड की वेल क्वालिफाइड है, कितनी सज्जनता के साथ पार्लियामेंट में अपने वक्तव्य रखती हैं। एकदम उस तरह की लेडीज के खिलाफ तेरी जुबान में कीड़े नहीं पड़े इस तरह से बोलते हुए। एक अनुरुद्धा चरेवा है, कहता है कि मैं कथावाचक हूँ। मनो अभी प्रवचन कर रहा था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो जो है भरत मूत्र, गौमूत्र में दलिया पका खाते थे। अरे भाई, इसको भी 14 दिन पवित्र होने के लिए इसको भी गौमूत्र हो चाहे कुकुर का मूत्र हो, इसको भी दलिया पिलाइए। अरे वो कह रहे हैं कि कुंवारी है इकरा हसन, मैंने अपनी पत्नी से परमिशन ले ली है शादी की, आइए शादी करिए। अच्छा ठीक है, तो मिल जाए तो शादी तो होगी, हल्दी भी उठती है, तो मिलेंगे तो क्या करेंगे आप? हल्दी उठाने की व्यवस्था करेंगे। ये क्या है? हल्दी जब उठेगी ना, अरे तक बता रहा हूँ कि लड़कियां तो पूरे देश में बहुत है, इकरा हसन का ही क्यों नाम लिया योगेंद्र राणा ने? देखिए, वो भाड़ आदमी है, समलैंगिक संगठन वाला है, वो किसी भी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, दरअसल हिंदुओं की लड़ाई लड़ते हैं, कह रहे हैं हिंदू खतरे में हैं। उनके पूर्वजों ने तो मुगलों को दिया है, ठाकुर बनते हैं ना, उनके पूर्वजों ने मुगलों को अपनी बहु बेटियां दी है।
और बड़ा आज तुम इल्जाम है। सवाल उठाते हो। बड़ा इल्जाम है। जोधाबाई कौन थी? हरखा भाई नाम था उनका। अच्छा आमेर की राजकुमारी थी। अच्छा अकबर की पत्नी थी। अच्छा सलीम की माँ थी। अच्छा। प्रेम था वो। समझ गए? सलीम की शादी किसके हुई थी? अरे क्या प्रेम मान करना भाई से। गुनाह हो गया है? हाँ? प्रेम करना गुनाह हो गया है? प्रेम करना, एक तरफा प्रेम करना गुनाह ही नहीं है, अक्षम पाप है। बीवी तो है आपको पहले मिल से। जाएंगे तो क्या करेंगे फिर आप बताइए? मत उनका मुंह उखाड़ लूंगा, मुख पे कालिक पोत अरे दूंगा। कथावाचक अनौदाचार्य तो ये भी कह रहे हैं कि 25 साल की लड़कियां, ये सुना नहीं अब? भाई उसकी माँ बहन ऐसा की होंगी तो उसको मालूम है। अच्छा आप एक्सपीरियंस है। मुझे बता दीजिए, वो एक्सपीरियंस होल्डर है, आप मुझे बता दीजिए कि जो लड़की बीए करेगी, एमए करेगी, आईएएस और वैज्ञानिक बनना चाहेगी, तो जो बाल विवाह के लिए प्रेरित कर रहा है, तो क्या बाल विवाह पे रोक है। पहले से शादीशुदा है वो तो। कौन? वही अनुदाचार है। राजपूत बोला ओवैसी जीजा बोले मुझे। उखाड़ेंगे। देखिए तो अरे कहाँ अब वो अपने बीबी काबिल नहीं रह गया है। अच्छा हाँ, उसकी मर्दानगी चेक करवा लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ये अनुरुद्धाचार्य क्या बाल विवाह का पोषक हैं? क्या पुरानी भाई, व्यवस्था को लागू करवाना चाहते हैं? देखिए, वर्ण व्यवस्था इनके बाप भी लागू नहीं कर पाएंगे, बाल विवाह को इनके बाप भी लागू नहीं कर पाएंगे। और दरअसल इस देश की न्यायपालिका और इस देश की कार्यपालिका और इस देश की विधायिका इस समय झुनझुना हिला रही है। देश का प्रधानमंत्री अनपढ़, देश का गृह मंत्री पीएचडी किसमें? अपराध में। हाँ तड़ी पार उसी को कहा जाता है जो व्यक्ति सभ्य मानव समाज में रहने के काबिल ना हो। हाँ तो भैया उस देश में इसी तरीके से कुकुरमुत्ते जो है फन उठाएंगे ना। हाँ तो कुल मिला करके मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और समस्त मानव जात से कहूँगा कि ऐसे निर्लज्ज और ये छत्री हो ही नहीं सकता। का है? नहीं हो नहीं अरे कह रहे बहुत खूबसूरत हो भाई, खूबसूरत नहीं, आपने देखा नहीं उनको? उनका मैं देख लिया, सुअर के थुथुने जैसा तो उनका मुंह है। हाँ, तो कोई सुअर वो ढूंढ लें, है ना? हाँ या इलाज क्या है इन बाबाओं का? ये कभी कहते देखिए, हैं इन कि प्लॉट बाबाओं खाली का है। इलाज वही है कि इन लोगों की हरदी उठवा दी। हरदी समझते हैं? ना। मार लठ उसके बाद हरदी का लेप लगेगा। ये महिला विरोधी हैं सारे बाबा। ये सब चरित्रहीन है, घटिया किस्म के हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री पहले कह रहा प्लॉट खाली है, मांग में सिंदूर नहीं है। हाँ, हाँ। तो चित्तर त्रिपाठी को जवाब देना चाहिए। तमाम महिलाएं हैं, मौसमी को गाली देनी चाहिए, जून मैसी को गाली देनी चाहिए। चित्रा को कहाँ बीच में ले आए? भाई उनका भी प्लाट खाली हो गया ना। क्या बोले? उनका भी प्लाट शादीशुदा थी, अब तलाक हो गया है। तो वो क्या बोलते हैं, वो बोल रहा धीरेन्द्र शास्त्री ना। हाँ आप मुझे बताइए कि तो ये महिला विरोध क्यों नहीं कर रही है इन बाबाओं का? महिला कहाँ से विरोध करेंगी, कैसे विरोध करेंगी? क्यों नहीं आ रही सामने सड़कों पर? ऐसे सुनती रहेंगी? ऐसे सुनती नहीं रहेंगी। उसके कथा वाचन में जाएं और कम से कम कालिख रख लें और नारियल रहे तगड़ा वाला और उठा के मारन, नाक दांत सब टूट जाए। आप हिंसक हो रहे हैं, कानून व्यवस्था नहीं है देश में। इस देश में कानून है। अब तक के योगेंद्र रणवा गिरफ्तार नहीं हो जाना चाहिए। योगी खिलाफ टिप्पणी करे ना भी, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अनाप शनाप बोला, या अमित शाह के परिवार के खिलाफ बोला, या मोदी के परिवार के खिलाफ बोला, अब कल पुलिस टांग लाएगी, अमोरनी बना देगी। तो क्या इकरा हसन को इसी टारगेट किया गया? मुस्लिम है वो? बात सभ्य है, सपा की है, विपक्ष पार्टी की सांसद है, इसलिए टारगेट ही कर रहा है। क्योंकि एडीएमओ जो है वो भी ठाकुर है। तो आजकल इन लोगों में बड़ा जातिवाद चल रहा है। तो शादी का पैगाम देना गुनाह हो गया है अब? अच्छा भाई, शादी का पैगाम का भी उसी श्रेणी में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाना चाहते हैं। कोई देखिए, मैंने बीबी से परमिशन ले लिया मैंने।
अच्छा इसका मतलब जो है बीबी इनको परमिशन दे दे कि जाओ, हमको तो खुश कर ही चुके, हाँ। और महिलाओं का शोषण करते रहो। हाँ, तो बीजेपी में तो शोषण की प्रथा है। पर तमाम ठाकुर राजपूत इकरा हसन के समर्थन में आ गए और वो योगेंद्र राणा अरे को उसका घर भाई लेके बुला रहा है, नाहिद हसन कह रहा है घर आइए जरा। हाथ जाए ना, शादी का पैगाम लेके हाँ जाए, हाँ हाँ तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ हाँ कि ये भाई साहब की दशा क्या होगी, महिलाएं हाँ इनकी पूरी मर्दानगी निचोड़ देंगी। और उन्होंने तो निकाह कबूल कर लिया ना, देखिए हाँ, निकाह कबूल कर लिया उन्होंने। और जून वैसी भी जाएगी, उसके मुंह पर काली पट्टी। हाँ, और तमाम है ये जोगिंदर जो है गद्दारों की नगरी शहर से, ग्वालियर गद्दारों का शहर है ना हाँ 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 भाई। महाराजा लक्ष्मीबाई के साथ तो गद्दार। आप जाएंगे उनका हिसाब लेने के लिए, ये बताइए। मैं तो तैयार हूँ। इकरा हमारे परिवार की है, हमारी इज्जत आबरू है, हाँ हाँ महिला समाज हाँ और ये मातृशक्ति के हाँ गोतक हैं, हाँ और इकरा के खिलाफ कोई भी इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है हाँ तो ये जान लीजिए हाँ। कि वो समाज का, महिला समाज का ही नहीं, मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। ओवैसी से जीजा बुलवाएंगे बोल रहे हैं। वैसी के अब क्या बताऊं, पजामा में ले जाएंगे। तो आपको मैं बताऊं कि वैसी के हाँ चरणों की धूल के बराबर नहीं है। हाँ। बैरिस्टर है अगला, हाँ आज कई बार से सांसद हैं, हाँ ठीक है। वैसी साहब मुस्लिम है तो मुस्लिम होना गुनाह थोड़ा है। तो जीजा बुलवाएंगे। ये जीजा बुलवाएंगे तो भी सब तो ढूंढ ही रहे हैं कि आ जाओ राजा, हाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ, तुम्हारी मोरनी बना देंगे। हाँ हैं, आओ। चलो ठीक। बिट्टू बजरंगी। चलिए ठीक।